आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मात्राएं यानी वोवल साइंस। व्यंजन और स्वर के मेल से स्वर का रूप बदल जाता है, यानी अगर व्यंजन और स्वर दोनों का मेल हो जाता है तो उससे क्या होता है, स्वर का रूप बदल जाता है क्योंकि उसमें मात्राएं लग जाती हैं। स्वर का यह रूप मात्रा चिन्ह कहलाता है। तो स्वर का जो ये रूप है तो क्या कहलाता है, मात्रा चिन्ह कहलाता है। स्वरों की मात्रा का प्रयोग व्यंजनों के साथ ही करते हैं। स्वरों की जो मात्रा है उनका प्रयोग हमेशा व्यंजनों के साथ ही किया जाता है। सभी व्यंजनों में ए का स्वर पहले से ही जुड़ा रहता है, यानी जितने भी व्यंजन शब्द हैं उनमें ए का जो स्वर है वो पहले से ही जुड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों को अपनी अलग अलग मात्राएं होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्वर हैं सबकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। स्वरों की मात्राएं क्या कहलाती हैं वो देखेंगे हम। ये कुछ स्वर है हमारे पास, जैसे कि अ, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये अपने आप ही सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। आ, तो आ की मात्रा क्या है, ऐसे एक ये आ का डंडा, यानी आ के बाद एक ये डंडा लगा देंगे तो ये आ की मात्रा बन जाएगी। ई यानी छोटी, तो छोटी की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। बड़ी, बड़ी की मात्रा कुछ इस तरह से होती है। ओ, छोटा ओ, छोटे ओ की मात्रा इधर की साइड होती है और बड़े ओ की मात्रा इधर इस तरह से लंबी ऐसे जाती है। इसके बाद री ऋषि, री ऋषि, री की मात्रा होती है कुछ इस तरह से, यानी कोई भी व्यंजन होता है उसके नीचे इस तरह से हम री लगा देते हैं। ए की मात्रा होती है, ये छोटा ए है और ये बड़ा ए है, तो बड़े ए में दो मात्राएं लग जाती है। इसी तरह औ में एक मात्रा लगेगी और औ में दो मात्राएं लगेंगी। तो ये कुछ मात्राएं हैं जिनका हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं। मात्राओं का प्रयोग, मात्राएं पहचानिए और शब्दों को पढ़िए, फिर सही मात्रा लगाकर पूरा नाम लिखिए। यानी यहाँ पर हमें मात्राओं को पहचानना है, फिर सही मात्रा लगाकर पूरा नाम लिखना है। यानी यहाँ पर आ यानी बादल लिखा हुआ है। ये क्या है, ये किसका चित्र है, बादल का चित्र है। और ये किसका है, गिलास, यानी यहाँ पर गिलास में छोटी ई की मात्रा लगी है, गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, तारा है, तो तारे में किसकी मात्रा लगेगी, आ, और यहाँ पर भी आ की मात्रा यानी तारा। इसके बाद ये क्या है, किताब, तो किताब में क्या लगेगी, आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी यानी किताब। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा है चील में, तो ये चील है। ये सभी मात्राएं आपको दी हुई है। इसमें छोटे ओ की मात्रा है, गुब्बारा बन गया। इसमें चूहा, बड़े ओ की मात्रा। नेक्स्ट कृषक, शेर में ए की मात्रा, थैला में ऐ की मात्रा, कोयल में ओ की मात्रा और पौधे में औ की मात्रा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हम मात्राओं का यूज करेंगे। जैसे ये है सीढ़ी, तो इसमें बड़े की मात्रा लगेगी सीढ़ी। इसके बाद है गुड़िया, यानी इसमें ओ की मात्रा लगेगी गुड़िया। फिर ये है फूल, तो यानी फूल में बड़े ओ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी, इसमें री की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है केला, इसमें एक की मात्रा। इसके बाद इसमें पैसा, तो यानी आई की मात्रा। इसके बाद है बोतल, यानी ओ की मात्रा। इसके बाद है कौवा, यानी औ की मात्रा। यानी यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिनकी हमारे पास पिक्चर दी हुई थी, इनको देखकर हमने इसमें मात्राएं लगा दी हैं। मात्राओं के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजनों पर मात्राएं विभिन्न प्रकार से लगाई जाती हैं। यानी इनका प्रयोग करके हमें ये स्पष्ट हो गया कि व्यंजनों पर मात्राएं कुछ इस तरह से लगाई जाती है, जैसे आ, ई, ओ और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। यानी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। यानी जैसे क है और इसमें हम आ लगा देते हैं यानी का, यानी ये आपका क्या है, क व्यंजन है और जो मात्रा लगी है वो व्यंजन के बाद लगी है। इसके बाद है क के में हम क्या ऐड करेंगे, ओ को ऐड करेंगे, तो यानी व्यंजन हमारा क है और इस पे ओ की मात्रा क के बाद लगी है। इसी तरह से क में हमने बड़ी ई की मात्रा प्लस की है, यानी क व्यंजन है और बड़ी ई की मात्रा इसके साथ ऐड कर दी, तो यानी की बन गया।
अब क में औ की मात्रा अगर हम लगाते हैं तो क हमारा व्यंजन है और औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, यानी ये जो छोटी ई की मात्रा है, यहाँ हमने बड़ी ई की मात्रा देखी थी। बड़ी ई की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के बाद लगती है, लेकिन छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगती है। यानी क है, क में अगर हम ई लगा दें तो ये क्या बन गया, की, और व्यंजन से पहले ई की मात्रा लग गई, छोटी ई की मात्रा लग गई है। तो यानी छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। तो ख में भी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, की, यानी व्यंजन से पहले ये मात्रा लगा दी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ए और ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, यानी ए और ऐ की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के ऊपर लगेगी। जैसे क है, क में ए की मात्रा लगाएंगे तो ख बन गया, ख में ए की मात्रा लगाएंगे तो ख बन गया। ऐसे ही क में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो क बन गया, और ख में ऐ की मात्रा लगाएंगे तो ख बन गया। करेक्ट। देख सकते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगते हैं, यानी ये कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो हमेशा व्यंजन के नीचे लगाएंगे। यानी क में अगर हम ऊ लगा दें तो यानी कु बन गया, छोटे ऊ की मात्रा। इसी के बाद क में अगर हम बड़ा ऊ लगा दें तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई आपकी, और क के साथ अगर हम री लगा दें तो ये ऐसे क के नीचे छोटा री बन जाएगा। तो यानी ये तीनों जितनी भी मात्राएं लगी हैं सब व्यंजन के नीचे लगी हैं। तो हमने अभी यहाँ पर उ, उ और री की मात्राएं देखी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, र पर ऊ की मात्रा और ऊ पर ऊ की मात्रा र के आगे बीच में लगती है। जैसे र प्लस ऊ तो क्या बन गया, रू, यानी ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। र प्लस बड़ा ऊ तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से गोल घुमा के बनेगा। यानी अगर छोटा ऊ है तो छोटा ऊ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे, और बड़ा ऊ है तो इस तरह से बनेगा। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमने देखा है। तो अभी हमने ये अपने 4-5 चीजें देखी हैं, जिसमें क्या है, आ, बड़ी ई, ओ और औ जो हमेशा व्यंजन के बाद लगते हैं। यानी ये मात्राएं जो है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा जो है वो हमेशा किसके बाद लगती है, व्यंजन के बाद लगती है। इसके बाद छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। इसके बाद हमने पढ़ा ए और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है हमेशा। इसके बाद हमने पढ़ा है ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्राएं हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, और रे प्लस ऊ मिलके इस तरह से ऊ बनता है, और रे प्लस बड़ा ऊ मिलके इस तरह से, यानी इसमें प्रॉपर इस तरह से लिखेंगे और इसमें ओ की मात्रा सिर्फ इस तरह से लगाई जाएगी। तो क्लियर है ये सारी चीजें। अभी हमने मात्राएं पढ़ ली हैं। इसके बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही उत्तर के सामने सही राइट का चिन्ह लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्वर के छोटे रूप को क्या कहते हैं। तो स्वर के छोटे रूप को क्या कहते हैं, स्वर की मात्रा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वरों की मात्रा का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। स्वरों की मात्रा का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, यानी व्यंजन के साथ ही हम स्वरों की मात्रा का प्रयोग करते हैं। कौन सा स्वर व्यंजन में जुड़ा रहता है, यानी ई, बड़ा ई या फिर अ, इन दोनों में से कौन सा ऐसा स्वर है जो व्यंजनों के साथ स्वतः ही जुड़ा रहता है, अपने आप में ही जुड़ा रहता है। यानी अ जो है, अ स्वर जो है वो व्यंजनों के साथ अपने आप से ही जुड़ा रहता है। यानी जैसे अगर आप साउंड देखिए किसी भी व्यंजन की, क, तो उसमें एंड में अ का साउंड आता है। तो यानी अ स्वर जो है वो जितने भी व्यंजन है उनमें सब में अपने आप में ही जुड़ा रहता है। यानी क, तो अ की साउंड ख, तो सब में ए की साउंड पीछे अपने आप ही आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमारी ये मात्राएं हैं जिनका हम मिलान करेंगे। जैसे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए हमने ये आ की मात्रा लगा दी। इसके बाद बड़ी की मात्रा है तो ये यहाँ पर है हमारी बड़े ओ की मात्रा, ये हो जाएगी। इसके बाद ऐ की मात्रा, यानी ये बड़ी ए है तो ये हो जाएगी, और ओ की मात्रा ये हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर हमने इनका मात्राओं के साथ सही मिलान कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
इन व्यंजनों पर कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई है, यानी हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन व्यंजनों पर कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई है। यानी को में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ओ की। स में आई की मात्रा लगी हुई है। भू में ओ की, बड़े ओ की मात्रा लगी हुई है। नी में छोटी की मात्रा लगी हुई है। टे में आई की मात्रा लगी हुई है। चौ में औ की मात्रा लगी हुई है। रू में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। इसमें माँ में आ की मात्रा लगी है। तो ये कुछ इस तरह से हमने इन मात्राओं का यूज किया हुआ है इन वर्ड्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क वर्ण के साथ सभी मात्राएं लगाकर लिखिए। यानी क के साथ सभी मात्राएं लगाएं। का, की, छोटी की, बड़ी की, कु, बड़ा को, क्रे, सब जितनी भी मात्राएं हैं सभी आप लगाकर ये होमवर्क में करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। यानी अनुस्वार कुछ इस तरह से होता है और चंद्र बिंदु इस तरह से होता है। यानी अनुस्वार में जो वर्ड होता है उसमें ऊपर डॉट लगा देते हैं और चंद्र बिंदु में ये चंद्र बना देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड हैं जिनमें हम देखेंगे कि किसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा और किसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। यानी फर्स्ट है मंच, तो यानी ये क्या बन जाएगा, मंच। यानी इसमें किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसके बाद है पाँव, तो पाँव में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसके बाद है रक, यानी रंग बनेगा ये, तो इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। इसके बाद है पंख, तो पंख में भी हम इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। दांत, दांत में भी हम इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जंगल, जंगल में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है चांद, तो चांद में हम किसका प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु का। मंजन, मंजन में अनुस्वार का प्रयोग होगा। हंस, हंस में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। बूंद, बूंद में भी अनुस्वार का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पर जितनी चीजें थी किसी में अनुस्वार और किसी में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन चित्रों को देखिए और उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यानी ये चित्र हैं जिनको देखकर हमें इनमें उचित मात्राएं लगाकर इनका प्रयोग करना है। जैसे कि ये है हिरण, तो हिरण में हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर हिरण। यहाँ पर कौवा है तो इसमें औ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कौवा। नेक्स्ट है घड़ी, घड़ी में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन गया, प्रॉपर पूरा वर्ड घड़ी बन गया। नेक्स्ट मोर है, तो मोर में ओ की मात्रा लगा देंगे, ये मोर बन गया। नेक्स्ट है सूरज, तो इसमें बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये सूरज बन गया। नेक्स्ट रेल है, रेल में एक की मात्रा लग जाएगी तो वो रेल बन गया। थैला में आई की मात्रा लग जाएगी तो ये थैला बन गया। गाय में आ की मात्रा लग जाएगी, गाय बन जाएगी। और ये गुलाब जो है इसमें छोटे ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये गुलाब बन जाएगा। तो यहाँ हमने ये चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने अपनी मात्राओं का ज्ञान सीखा है, यानी मात्राएं किस तरह से शब्द अपने व्यंजनों के साथ हम प्रयोग करते हैं। मात्राओं का प्रयोग जो है वो किसके साथ होता है, व्यंजनों के साथ होता है। तो व्यंजनों के साथ मात्राओं का प्रयोग करके हम अपने शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।